नमस्कार दोस्तों। आज की सीरीज में हमने लिए हैं परसेंटेज के कुछ क्वेश्चंस। पार्ट 2 है और इसमें देखेंगे कैसे क्वेश्चंस को हम बेसिक 100 मान के और बाया रेशियो कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। इस पहले क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको, यदि ए की आय बी से 50% कम है तो बी की आय ए से कितने परसेंट अधिक है। देखिए, इस स्टेप के बनते हैं 4 फॉर्मेट। ठीक है, 4 फॉर्मेट में क्या बनेगा पहले हम आपको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। इसमें मान लीजिए ए और बी की दो वैल्यू दे रखी होती हैं। सपोज करिए ए की वैल्यू अगर 100 है, बी की वैल्यू अगर 200 है। आपसे पहली कंडीशन पूछी जाएगी कि ए बी का कितना परसेंट है, या व्हाट परसेंट वैल्यू ऑफ ए इन टर्म्स ऑफ बी, यानी कि ए अपॉन बी करेंगे इंटू 100 करेंगे तो आपको आंसर आएगा। दूसरा पूछा जाएगा कि बी ए का कितना परसेंट है, यानी बी अपॉन ए इंटू हो जाएगा 100। ये आपकी सेकेंड कंडीशन हो जाएगी। तीसरी कंडीशन पूछी जाएगी आपसे कि बी ए से कितने परसेंट अधिक है। कितना अधिक है पहले आप उसका अंतर करेंगे, अंतर कितना आएगा, बी माइनस ए, ये अंतर हो जाएगा। ठीक है, कितना अधिक है तो अधिक में हमेशा उल्टा वाला डिवाइड होगा, मतलब कम वाला, यानी कम कौन है यहाँ पे, ए, और इनटू कर देंगे हम 100। ये आपकी थर्ड कंडीशन हो जाएगी। एंड फोर्थ एंड लास्ट कंडीशन क्या होगी, ए की वैल्यू बी से कितने परसेंट कम है। कितना कम है पहले आप अंतर कर लीजिए, बी माइनस ए, और कम में हमेशा ज़्यादा वाला डिवाइड होता है यानी अपॉन बी, और इनटू हो जाएगा आपका 100। तो ये चार कंडीशंस आपकी डायरेक्टली बनती हैं जो कि आपको डीआई में बहुत हेल्प करेंगी। तो इन्हीं चार में से कोई ना कोई हमारी क्वेश्चंस की अप्रोच में लगेगी। तो आइए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होगा, दो तरीके रहेंगे, एक रेशियो मेथड रहेगा और एक आपका परसेंटेज बेस रहेगा। तो आपको दोनों बताते हैं। सबसे पहले ए और बी को लिख लीजिए। बोला है कि ए की आय बी से 50% कम है। अगर बी की आय को आप 100 मानते हैं तो ए की आय हो जाएगी 50, यानी उससे 50 कम। क्लियर। अब बोला है कि बी की आय ए से कितना परसेंट अधिक है, तो बी की आय देख लीजिए ए से कितना अधिक है, 50 अधिक है। तो आपको बताया था कि अधिक नाम का वर्ड मिलेगा, यानी अधिक का उल्टा डिवाइड करो तो कौन है, कम। कम कौन है यहाँ पे, ए का मतलब कितना है 50, और इनटू कर देंगे हम 100। ठीक है, तो 50-50 कट जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 100%। ये आपका हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका होता है रेशियो मेथड। देखिए, रेशियो मेथड में क्या करना है, आपकी बी की वैल्यू बोली गई है कि ए से 50% कम है, तो 50% का पहले तो आप रेशियो लिखिए कितना होता है, यानी कि अनुपात होता है इसका 1/2। ठीक है, कम है तो ऊपर आप माइनस लगा लीजिए। दो में एक की कमी हो रही है, दो में एक की कमी हो रही है, कमी है कितनी की, एक की, और दो में से अगर एक की कमी होगी तो बचा कितना, एक बचा। तो 1/1 कितना होता है, एक, और इसको परसेंटेज में लाने के लिए 100 से करेंगे अगर मल्टीप्लाई तो आपको कितना आ जाएगा, ये 100% आ जाएगा। तो ये बाय रेशियो मेथड भी बहुत आसानी से बन जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बोला गया कि ए का वेतन बी से 50% अधिक है और बी का वेतन ए से कितने परसेंट कम है। देखिए, तो इसमें भी हम आपको दोनों मेथड बता दे रहे हैं जिससे आपको चीज़ें बहुत अच्छे से आ जाएं, क्लियर हो जाएं। ठीक है, यहाँ पे पहले ए और बी कुछ मानेंगे। ए का वेतन बी से 50% अधिक है, तो ए का वेतन अधिक है ना, तो बी को अगर हम 100 मानते हैं तो ए का वेतन हो जाएगा भाई 150। अब बोला है बी का वेतन ए से कितने परसेंट कम है, तो बी का वेतन ए से कितना कम है, तो भाई कितना कम है देख लीजिए, अंतर कितना है 50, और कम में हमेशा ज़्यादा वाला डिवाइड होता है, ये ध्यान रखना होगा। 150 नीचे आएगा और इंटू कर देंगे हम लोग 100। ठीक है, 50 एकम 50, 50 का 3 गुना ही हो जाएगा, और 100/3 का मतलब होता है 33 सही 1/3%। आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन राइट होगा। अब बाय रेशियो मेथड देखिए कितनी आसानी से बनेगा। इसमें 50% बोला है अधिक है। ठीक है, तो सबसे पहला काम होगा कि 50% का अनुपात कितना होता है, 1/2। अधिक है तो प्लस लगा लीजिए, कम होगा तो माइनस लगा लेंगे। ठीक है, अच्छा अब आप देखिए दो में कितने की वृद्धि है, एक की, तो एक तो अंतर में आ गया। अच्छा, दो में अगर एक जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। भाई अधिक है तो 3 हो गया। अब 1/3 अगर आपको डायरेक्ट याद है कि कितने परसेंट के बराबर होता है, तो आप लिख सकते हैं कि 33 सही 1/3% के बराबर होता है। और अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो 1/3 के साथ 100 का मल्टीप्लाई कर लीजिए तो भी आपको डायरेक्ट आंसर मिलेगा।
तो देख लीजिए रेशियो और बेसिक में कितना अंतर है। रेशियो में डायरेक्ट एक लाइन में आंसर आएगा, और आपका जो बेसिक तरीका है इसमें आपको 2 लाइनें या 3 लाइनें की ज़रूरत पड़ रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए डायरेक्ट हम लोग रेशियो मेथड यूज़ करेंगे, जिससे क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाएगा। ए की आय बी से 40% कम है। पहले 40% का अनुपात लिख लो भाई, 40/100। 40/100 अगर हम सॉल्व करेंगे तो जीरो जीरो कट जाएगा, और ये 2 से ही कटेगा, ये आ जाएगा ऊपर 2, नीचे आ जाएगा 5, यानी हमारा अनुपात आ गया 2/5। ठीक है, बोला कम है तो ऊपर माइनस लगा लीजिए आप। ठीक, अच्छा तो बी की आय ए से कितने परसेंट अधिक है। ठीक है, तो 2 अधिक है, अंतर में तो 2 ही रहेगा, और 5 में से अगर 2 जाएगा तो कितना आएगा, 3 आएगा, तो 2/3 इंटू कर देंगे आप 100। अगर आपको डायरेक्ट पता है कि 2/3 कितने के बराबर होता है तो आंसर आ जाएगा। ये कितना हो गया, 200/3। 200/3 को अगर हम भाग करेंगे 3 से तो कितना आएगा, 3×6 = 18। 3×6 = 18, मतलब हमारा सी ऑप्शन विल बी द राइट। क्लियर। और जो 100 मान के बनाना चाहें वो ए की आय बी की आय से 40% कम है, मतलब बी को 100 मानेंगे, और ए की आय को हम कितना मानेंगे, 60 मानेंगे। ठीक है, तो वो भी उस तरीके से भी बन जाएगा अगर बनाना चाहें तो। बी की आय कितनी हो जाएगी, 100। ठीक है, और ए की आय कितनी हो जाएगी, 60। अंतर में कितना आएगा, 40। और हमेशा अंतर में बोला कितना अधिक है, अधिक में हमेशा कम वाला डिवाइड करते हैं और इनटू कर देते हैं 100। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो भी आंसर आपका सेम आएगा। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से 20% तथा 50% हैं, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने परसेंट है। ठीक है, देखिए पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, तीनों को अगर लिखना चाहूँ इसमें भी हम आपको दोनों तरीके बता दे रहे हैं, ए बी और सी। ठीक है, आपको बोला कि तीसरी संख्या से, तो तीसरी संख्या अगर हमारी 100 है तो पहली संख्या हमारी 20 हो जाएगी, 20% है, दूसरी वाली हो जाएगी 50%। क्वेश्चन ने पूछा है कि पहली संख्या दूसरे का कितना परसेंट है, तो पहली संख्या कितनी है, 20, और दूसरा कितना हमारा 50 का कितना परसेंट है, इंटू कर देंगे 100। 50 का दुगना होगा 100, और 20 दूनी होता है 40, मतलब डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, अगर बाया रेशियो मेथड लगाना तो क्या बनेगा, 20% का अनुपात कितना होता है, डायरेक्ट अगर आपको पता है तो होता है 1/5। ठीक है, और 50% का मतलब होता है 1/2। ठीक है, अब आपको क्या करना है, तीसरी संख्या कॉमन लेनी है, तो कॉमन लेने के लिए क्या करेंगे भाई, 1/5 को हम, एक मिनट, 1/5 को क्या करेंगे, 2 से गुणा भाग कर देंगे, तो गुणा भाग करेंगे तो हो जाएगा 2/10, और इसको करेंगे 5 से गुणा भाग तो 5/10 हो जाएगा, इससे हमारा 20 बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब आपसे बोला गया कि पहली संख्या, ये आपका 2 लिखा हुआ है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है, मतलब ये 2 जो है इस 5 का कितना परसेंट है, तो 2/5 और इंटू हो जाएगा 100, 5 से कट जाएगा तो आ जाएगा 20, और 2 दूनी हो जाएगा आपका 40%। ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए की लंबाई बी से 10% अधिक है, तो बी की लंबाई ए से कितने परसेंट कम है। ठीक है, बाय रेशियो डायरेक्ट देखिए कितनी जल्दी आंसर आएगा, 10% अधिक है, यानी कि इसका अनुपात होता है 1/10। अधिक है तो प्लस का निशान लगा लीजिए। ठीक है, बोला है कि कितने परसेंट कम है, तो एक का तो अंतर रहेगा ही रहेगा, और 10 में एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 11। 1/11, 1/11 कितने का अनुपात होता है, 9 सही 1/11 का होता है, नहीं तो डायरेक्ट आप क्या करेंगे, इंटू 100 कर लेंगे, और 100 को जब 11 से भाग करेंगे तो आपका यही आंसर राइट हो जाएगा। क्लियर, ये आपका आंसर हो गया, एक एक लाइन में आंसर बन जाएंगे। नेक्स्ट, चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि होती है, तो एक परिवार अपनी खपत में कितने परसेंट की कटौती करे ताकि चावल पे खर्च आपका पूर्ववत रहे। ठीक है, पहले के जैसा ही रहना चाहिए। तो मान लेते हैं हम 100 रुपये का चावल लेते हैं। ठीक है, इसको 100 मान के बनाओ चाहे रेशियो से बनाओ, दोनों से आ जाएगा, ये हो जाएगा 125। अब आपसे बोला है कि चावल में कितनी खपत की कटौती करें, मतलब मान ली 100 का 100 ही रहना चाहिए, ये बोला पूर्ववत रहे, मतलब 100 का 100 ही रहे, तो 125 से 100 होने का मतलब कितना, 25 की कमी, और कमी में हमेशा अधिक वाला डिवाइड होता है, और इंटू कर देंगे हम लोग 100। 25 से कट जाएगा 5, 5 से कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 20, यानी हमारा डी ऑप्शन विल बी द राइट। ये हो गया। ठीक है, और जो लोग रेशियो से बनाना चाहे वो क्या बनाएंगे, 25% की वृद्धि हो रही, 25% का मतलब कितना रेशियो होता है, 1/4, वृद्धि हो रही है मतलब 4 पे 1 बढ़ जा रहा है,
यानी एक बढ़ जा रहा है, यानी 1/5 हुआ जा रहा है, और इंटू कर देंगे हम 100। 5 से अगर भाग करते हैं 100 को तो 5 दूनी कितना आ जाएगा 10, यानी कि 20%, यानी हमारा डी ऑप्शन विल बी द राइट। दोनों तरीके आपके आसानी से लग रहे हैं, चाहे रेशियो लगाओ चाहे अपना 100 से लगाइए। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सीरीज में सारे क्वेश्चन लगभग हमने एक ही पैटर्न के लिए हैं, जैसे सीरीज में क्वेश्चन का पैटर्न आपको समझ में आ जाए, क्योंकि इसके ऊपर कम से कम डीआई अगर आती है तो 2 या 3 क्वेश्चन जरूर मिलते हैं, और डायरेक्टली इसका यूज आपका प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज में तो हो ही रहा है। देन इसके अलावा जहाँ भी कंपेरिजन आप एज ए परसेंटेज यूज होगा वहाँ पे मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 25% अधिक है, यानी कि इसका अनुपात हो गया 1/4। अधिक का मतलब होता है प्लस लगाना। ठीक है, एक कितने परसेंट कम है, तो भाई 4 में एक बढ़ गया ना, यानी 1/5 का कितना परसेंट होता है, 1/5। अगर डायरेक्ट याद है तो आप लगा सकते हैं भाई 20% होता है। सीधे सीधे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और जिनको नहीं आ रहा है वो एक्स और वाई को 100 और फिर 125 लिख के भी बना सकते हैं, जैसे अभी तक हमने बताया। यहाँ पे बोला 50% अधिक है, तो देखिए 50% का मतलब होता है 1/2। अधिक है तो प्लस लगा लीजिए। आप वीडियो का अंत तक रहिए, देखिए सब कुछ आपको रट जाएगा, बिल्कुल आसानी से सीख जाएंगे, बस लगातार देखते जाइए वीडियो आप। तो बोला कितने परसेंट कम है, तो कितना कम है भाई, एक कम है। ठीक है, अंतर कितना दोनों को मिला के कितना हो रहा है 3, और 1/3 कितना होता है 33, सही 1/3। अगर आपको रेशियो का परसेंटेज और परसेंटेज का रेशियो याद है तो 2-2 सेकंड में क्वेश्चन सारे सॉल्व हो जाएंगे आपके। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए का वेतन बी का 40% है, और बी का वेतन सी का 25% अधिक है, तो सी का वेतन ए से कितने परसेंट अधिक है। ठीक है, देखिए इसको 100 मान के आपको बहुत अच्छे से समझा देते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, ए बी और सी। ठीक है, कंपेयर किससे हो रहा है, ए का वेतन बी का 40% है, बी का वेतन सी के वेतन से 25% अधिक है, तो सी का वेतन बताओ। तो मान लो सी का वेतन अगर 100 है तो ये हो गया 125। ठीक है, 25% अधिक है। अब ए का वेतन बी का 40% है, यानी कि 125 का 40/100। ठीक है, अगर हम सॉल्व करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 5, नीचे आएगा 4, 4 से कट जाएगा तो ये आ जाएगा 10, और 10 और 5 मिलकर हो जाएगा 50। ये आ गई तीनों वैल्यू। अब बोला है सी का वेतन ए से कितने परसेंट अधिक है। अब सी का कंपेयर कर लीजिए आप, कितना अधिक है, 50 अधिक है, और अधिक में हमेशा कम वाला डिवाइड होता है, तो 50 और 100 में कम कौन है, 50, और इंटू कर देंगे हम लोग 100। ठीक है, तो 50-50 कट जाएगा तो 100% आपका आंसर हो जाएगा, मतलब बी ऑप्शन विल बी द राइट। ठीक, अब यहाँ तक अगर अपने क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो आपको पैटर्न पक्का पता लग गया होगा, कैसे रेशियो से बनेगा, कैसे आपका 100 से बनेगा, और दोनों में ये भी पता लग गया है कौन सा मेथड आपका फास्ट है। तो डिपेंड आप पे करेगा आप क्वेश्चन को कैसे लगा रहे हैं। एक और क्वेश्चन इसमें देखिए, ए को बी से 25% अधिक प्राप्त हुए, सी बी को सी से 10% कम, और सी को डी से 25% अधिक, तो डी को 500 में से 320 अंक प्राप्त हुए, तो ए को कितने मिले। ठीक है, तो उल्टा क्वेश्चन लगाना शुरू करते हैं। 320 है अंक डी के, और सी को जो है डी से 25% अधिक मिले, तो 25% अधिक का मतलब होता है 125, 125/100। यानी इसे सॉल्व करते तो 5/4 आते, डायरेक्ट लिख लेते हैं। उसके बाद ये 5/4 इसको सॉल्व करके आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे बोला कि 10% कम मिला, 10% कम का मतलब होता है 90%, मतलब 90/100, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो 9/10 आएगा। फिर बोला कि 25% अधिक मिला है, 25% का मतलब अभी बताया था आपको कितना, 5/4। तो बताना है कि कितना अंक मिला है। अब आपसे सॉल्व कर लेंगे, तो देखो यहाँ पे 0 से 0 कटेगा। ठीक है, 4 और 4 16, 16 दूनी होता है 32, ये कट गया। ठीक, और मल्टीप्लाई करेंगे अब, तो कितना आएगा भाई, 9×5 = 45, 5×2 = 10, 45 के आगे 0, मतलब आपका 450 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, आपको बोला है कि पहले वेतन बढ़ा दिया गया है फिर घटा दिया गया है। जब एक ही आर्टिकल की वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज किया जाता है और उसका नेट इफेक्ट आपसे पूछा जाए, तो आपको ध्यान रखना ये एक्स वाई वाला एक कॉन्सेप्ट होता है, ये आपको याद रखना है, एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई वाई 100। ठीक है, इसका यूज़ करना है। इसके साइन फिक्स नहीं होते, जहाँ पर वैल्यू बढ़ रही होती है वहाँ पे प्लस का निशान लगा लेते हैं, जहाँ पे वैल्यू घट रही होती है वहाँ पे माइनस का निशान लगाते हैं। जैसे
ए का वेतन 10% बढ़ा दिया गया। सपोज करो पहली वाली वैल्यू हमने मान ली है एक्स की फॉर्म में, यानी प्लस का 10 हो गया, ठीक है। फिर बोला 10% घटा दिया जाता तो माइनस का 10 लिख लीजिए। प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, ये हो गया 10 इंटू 10 अपॉन में आ जाएगा 100, तो ये तो कट जाएगा, ठीक है। और इससे ये कट जाएगा तो 100 एकम 100, 100 एकम 100, मतलब कितना आया, माइनस का 1 आया, यानी 1% माइनस है। माइनस का मतलब होता है कमी, यानी हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट होगा। क्लियर। आपको ये नेट इफेक्ट वाला फॉर्मूला याद रखना है, जब एक ही आर्टिकल के अराउंड लगाना होता है तब इसका यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन इसी नेट इफेक्ट पे लगेगा फिर से। आप पहली वाली वैल्यू को x मान सकते हैं, दूसरी वाली को y मान सकते हैं। और आपसे पूछा गया कि बड़ी हुई संख्या को कितने % कम किया जाए ताकि प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए। तो देखिए इसमें क्या करना है, दोनों संख्याओं में वृद्धि हो रही है, प्लस का 20, प्लस का 20, प्लस माइनस प्लस प्लस का मल्टीप्लाई प्लस ही होगा, फिर 20 इंटू 20 और अपॉन में आएगा 100, जीरो से जीरो जीरो कट जाएगा, 20 और 20 मिलके हो जाएगा 40, और दो मिलके 4, यानी कि हो जाएगा 44%, ठीक है। यानी कि हमारा डी ऑप्शन विल बी द राइट होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, किसी पुस्तक के मूल्य में पहले 25% की कमी की गई है, फिर 20% की वैल्यू बढ़ा दी गई, बताओ कितना परिवर्तन होगा। कुछ नहीं करना, फिर से वही फॉर्मूला लगा लो, पहले वाले को x मान लो, दूसरे वाले को y मान लो। ये फॉर्मूला आपको हमने दोबारा लिख दिया जिससे याद हो जाए बार बार लिखने से, ठीक है। तो पहले में कमी हो रही तो माइनस का 25, फिर वृद्धि हो रही है प्लस का 20, ठीक है। और प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होता है माइनस, ठीक है। अब आप यहाँ वैल्यू रख दीजिए 25 इंटू 20 और अपॉन में आ जाएगा 100, तो 20 पंजे 100, 5 से 5 कट जाएगा, 5 आएगा। और 25 और 20 का अंतर होता है माइनस का 5 और माइनस का 5, माइनस और माइनस मिलकर हो जाएगा माइनस का 10, यानी कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट। माइनस का मतलब होता है कमी होना, ठीक, नेट इफेक्ट लगाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेलन की ऊंचाई को 15% बढ़ाया जाता है, आधार की त्रिज्या को 10% घटाया जाता है, बताना है कि क्षेत्रफल में। देखो तो क्षेत्रफल के रेस्पेक्ट में अगर कभी पूछता है तो ये फॉर्मूला एक बार लगता है, और यही चीज़ अगर हमारी आयतन के रेस्पेक्ट में पूछी जाती है तो यही फॉर्मूला 2 बार लगता है, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला फिलहाल एक ही बार लगेगा। हम पहले वाले को x और दूसरे वाले को y मानते हैं। पहला वाला बढ़ रहा है तो प्लस का लिख देंगे 15, दूसरा वाला घट रहा है माइनस का 10 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा 15 गुणा 10 और बटे में आ जाएगा 100, जीरो से जीरो कटेगा, ठीक है। 15 और 10 का अंतर हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा हमारा 1.5, और 5 में से 1.5 घटेगा तो आएगा हमारा 3.5, वो भी प्लस के साथ, यानी कि हमारा सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट। बस घटा के लिखना है इसको। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक आयत की लंबाई को 10% कम किया जाए, चौड़ाई को 10% बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल में कितना अंतर आएगा। फिर से नेट इफेक्ट फार्मूला लगाएंगे हम लोग। तो नेट इफेक्ट फार्मूले में जो वैल्यू घट रही है वो माइनस के साथ आएगी, जो बढ़ रही है वो प्लस के साथ आएगी, और प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, और फिर लगाएंगे एक्स और वाई मतलब दोनों की वैल्यू, और अपॉन में आएगा 100। आप चाहो तो फार्मूला भी लिख सकते हो, ये जीरो जीरो कट जाएगा, मतलब 100 एकम 1, 100 एकम 1, और 10 से 10 कट जाएगा तो आएगा माइनस का 1, और माइनस का 1 मतलब क्या होता है, 1% की कमी, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा दूसरा क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है यहीं पे, 20% भुजा को बढ़ाया गया है, तो बताओ कि क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। तो आयत की दोनों भुजाएं बढ़ाई गई हैं, मतलब 20 लंबाई में भी बढ़ाया, 20 चौड़ाई में भी बढ़ाया, तो यानी एक को x मानेंगे एक को y, और दोनों वैल्यू हमारी सेम ही होंगी। जब सेम होंगी तो हमारा कितना हो जाएगा 20 प्लस 20, भाई दोनों की वैल्यू बढ़ रही, दोनों प्लस में रहेंगे, फिर प्लस माइनस प्लस होगा, फिर 20 इंटू 20 और अपॉन में आ जाएगा 100, तो जीरो और ये जीरो कट जाएगा, तो 20 और 20 हो जाएगा हमारा कितना 40, और 40 में 4 मिला देंगे तो कितना हो जाएगा ये हमारा 44, यानी कि हमारा सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, ठीक है। तो इतने ही क्वेश्चन लिए थे सीरीज में, और उम्मीद है कि आपको दोनों टाइप बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। जिसको क्वेश्चन में कहीं डाउट रहा हो वो एक बार गो थ्रू हो सकता है बैक साइड जाके, और क्वेश्चनों को दोबारा लगाइए। ज़्यादातर क्वेश्चनों को आप कोशिश करें कि रेशियो से ही लगाएं, जिससे आपका पेपर में समय बचे, ठीक है।
और 100 का मेथड भी क्लियर होना चाहिए, जिससे आपको पेपर में ये ना हो कि क्वेश्चन आता हुआ छूट जाए। तो जिन लोगों को ये सीरीज़ अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक द वीडियो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। ठीक है, मिलते हैं अगली सीरीज में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।